आने वाले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएगा। जो ट्विटर और फेसबुक की पार्टी हो गए हैं वो 26 जनवरी 24 को भी झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। राइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जदयू की तरफ से 15 अगस्त से ठीक पहले एक ट्वीट किया गया कि प्रधानमंत्री आखिरी बार लाल किले से झंडे फहराएंगे और उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। अब तो कहा जा रहा है, एक तरफ जो विपक्षी एकता हो रही है, अब कहा जा रहा है कि अब आखिरी बार हो गया, झंडा फहरा लीजिए। मुगालते में न रहें, आने वाले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएगा। और जो ट्विटर और फेसबुक की पार्टी हो गए हैं वो 26 जनवरी 24 को भी झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। 26 जनवरी को भी नहीं फहराएंगे? नहीं फहराएंगे, नोट कर लीजिएगा, नीतीश कुमार जी नहीं फहराएंगे। फिर से वो कहाँ जाएंगे तब? कहाँ जाएंगे? रहेंगे सड़क पर, रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, एमएलसी हैं अभी, एमएलसी बन के रहेंगे। विभाजन विभाजिका दिवस आज आप लोग पूरे देश में मना रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, उसमें तमाम जो लोग थे देश में उनका योगदान रहा आज़ाद कराने में, भारत को आज़ाद कराने में, लेकिन उस बलि के भेंट चढ़ गए। आप लोग मना रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखें? देखिए, देश आज़ाद हुआ, दुखद परिस्थिति में भारत पाकिस्तान का धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन हुआ। हिंदू और सिखों के साथ बड़ी तबाही मची। 20वीं सदी में सबसे बड़ी अगर तबाही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा लोग विभाजन में 10 लाख लोगों की मृत्यु और 20 लाख लोग को परिवार को घर छोड़ना पड़ा। किस परिस्थिति में, किस धार्मिक उन्माद में हिंदुओं और सिखों को खदेड़ा गया, और फिर दोबारा ये घटना न हो, ये हमारे लोग के नागरिकों को जानना चाहिए। इसके लिए हम विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, ताकि इतिहास से हमारे बच्चे नौजवान प्रेरणा ले सकें। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए जो हिंदू थे। कुछ अभी तक कई लोग का ये देखा जाता है कि कई लोग जो वहाँ से घर छोड़ करके बेघर हो गए, अभी भी बेघर हैं। उसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? अब तो ऐसी बात नहीं है, अब बड़े बड़े लोग भी हो चुके हैं जो विभाजन की त्रासदी झेल करके भारत में आए, भारत में प्रधानमंत्री तक भी बने। मनमोहन सिंह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री बने, जेठमलानी जी, और बहुत बहुत बड़े उद्योगपति। ऐसी बात नहीं है, पुनः फिर ऐसी स्थिति न आए, इसलिए इतिहास से सबक लेने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस हम लोगों को भी एक संदेश दे दिया निश्चित रूप से। और कुछ राजनीतिक दल ऐसा परिस्थिति फिर पैदा करना चाहते हैं। आप जाकर के देखें कि जहां भी 30% मुस्लिम हो गया है, वहां 70% हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। मुसलमान में, इस्लाम में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है। वह सनातन संस्कृति हिंदुत्व ही है जो एक वृक्ष और सभी जीव जंतु की चिंता करती है। ये इतना सुंदर संस्कृति है। आप देखेंगे कि रोहिंग्या मुसलमान है, 45 देश है मुसलमान का, किसी देश में नहीं जा रहा है, भारत में आ रहा है। क्यों? सनातन संस्कृति हिंदुत्व की उदारता के कारण आ रहा है। तो फिर ये देश में कभी ऐसी नौबत न आए, इतिहास से सबक लेकर के अपने आप को मजबूत बने, इसके लिए हम ये दिवस मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा बाधक है? जो सनातन संस्कृति बहुत उदार है, उसको एक तरीके से तोड़ने के लिए, जनसंख्या बचाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, समान नागरिक संहिता भी आएगा। जैसे लोग कहते थे कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर तिरंगा कहीं लहरा रहा है तो कश्मीर में लहरा रहा है। इसीलिए इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, समय आने दीजिए। पीओके को लेकर के क्या आप लोग की राय है कि कब वापस आ रहा है भारत में? अच्छा, पीओके को ये सब भारत सरकार के सोच की बात है, हमारे सोच की बात नहीं है। पीओके से ही आवाज़ उठ रहा है कि हम
आज़ादी हमको चाहिए। भारत में जाना इसलिए वो दिन दूर नहीं है कि पीओके हमारा होगा। और देखेंगे आप कि आने वाले दिनों में 5वीं महाशक्ति हम बन गए हैं, तीसरी बनेंगे और 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा भारत। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ कर दिया है कि जो लोग ट्विटर की पार्टी है वो लोग से क्या सीखना है। वो लोग पहले देखे अपना कि 26 जनवरी को वो लोग झंडा फहरा पाएंगे कि नहीं। साथ ही तमाम बातों को रखा है जिस तरीके से पीओके को कर ले या सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण या यूसीसी को लेकर के तमाम बातें अपनी रखें। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।